नमस्कार, एमएच1 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं उर्वशी जैन और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हमेशा की तरह, जहां पर चर्चा शनिदेव को लेकर तो की ही जाएगी, लेकिन तीर्थों में प्रयागराज और उत्तम उस राजा से, हमारे साथ उस तीर्थ राजा से, महाकुंभ इस महापर्व से 55 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व की पावन धरा से जुड़े हुए पावन वातावरण का अलौकिक दृश्य वर्णन तो हम जानेंगे ही, उस धरा की महक लिए हुए हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती जी महाराज। बाबा जी, सबसे पहले हम आपके कमल चरणों में कोटि कोटि नमन कहेंगे। जय मां गंगे, जय प्रयागराज की बहुत बहुत स्वागत है। सीधा प्रयागराज तीर्थ से दाती जी महाराज लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आप सभी को बता दें, जहां पर आज का कार्यक्रम महाकुंभ, इस महापर्व के बारे में चर्चा तो की ही जाएगी। 12 समस्या 12 अचूक समाधान, और ये बताएंगे आपको दाती जी महाराज। और बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां जो शनिदेव से लेकर जुड़ी हुई हैं, जो आप लोगों को रात दिन सताती हैं, लेकिन आज उन भ्रांतियों का समाधान भी देंगे दाती जी महाराज। तो सबसे पहले कार्यक्रम का आगाज हम यहीं से करना चाहेंगे बाबा जी, उन लोगों के लिए जो शनि देव से डरते हैं, भय है, नींद नहीं आती, शनि की 7.5, शनि का ढैया, शनि की महादशा, शनि देव को आप पूजते हैं, आप शनि देव के परम उपासक हैं। हम यही जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप शनि देव के लिए? नीलांजनम क्षमाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड शंभूतम तम नमामि शनैश्चरम सूर्यपुत्रो दृगदेयी विशालाक्षा शिवप्रिया मंदाचार प्रश्नाहरतम पीड़ाहरतम मे शनि। ओम शम शनश्चराय नमः। नमः कृष्णाय नीलाय सितकंठाय नमो नमो। नमो कालग्नि रूपाय कृतंचाय च नमो। माते प्रणाम। और सवाल बड़ा सुंदर है कि देवादिदेव शनिदेव को लेकर तथाकथित लोगों ने भ्रांतियां पैदा की है। सूर्य का पुत्र, छाया की संतान, कश्यप पुत्र, कश्यप वंशज, कश्यप अवतार का प्रतीक, भगवान शिव का शिष्य और कृष्ण का अनन्य भक्त देवादिदेव शनिदेव, और कश्यप अवतार के प्रतीक है, भगवान शिव का शिष्य है। ये चंद तथाकथित लोगों की भ्रांतियां है कि शनिदेव प्रतिकूल फल प्रदान करते हैं। शनिदेव धर्म, न्याय, भक्ति, प्रेम, करुणा, सत्य और आनंद के दाता है। बस मात्र मनुष्य अपने कर्मों में सुधार लाकर यदि देवादिदेव शनिदेव की उपासना करते हैं तो जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरा विश्वास करो, शनि शत्रु नहीं मित्र है। शनि न तो अच्छा देता है न बुरा देता है। वो मानव के किए गए कर्मों के विपुल भंडार में से किस कर्म को कितना और किस प्रकार भुगतना है, यह है काम शनिदेव का। न्यायाधीश है, परम न्यायाधीश है। वो मात्र न्याय करते, न वो अच्छा फल देते न बुरा फल देते। वो तो मानव के किए गए कर्मों का निवारण करते हैं। इसलिए शनिदेव पे अंगुली उठाने के बजाय मनुष्य को अपने कर्मों पे अंगुली उठाना चाहिए, उसी में उनका भला होगा। नमो नारायण। दाती जी महाराज, और हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आप महाकुंभ के इस पर्व में इलाहाबाद आए हुए हैं, यानी प्रयागराज में मौजूद हैं, तो वहां पर श्रद्धालुओं का हुजूम आपको दिन रात देखने को मिल रहा होगा। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि वहां की धरती से आप वहां मौजूद हैं, हम आपसे बात कर पा रहे हैं, हमारे दर्शक आपको वहां से देख पा रहे हैं। इससे बड़े सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है? थोड़ा सा संक्षिप्त वर्णन हम महाकुंभ का आपकी जुबानी भी जानना चाहेंगे। माते, पिछले कई दिनों से पतित पावनी गंगा के त्रिवेणी के संगम पर दाती महाराज को रहने का अवसर मिला और अपने आप में बहुत अलौकिक परिदृश्य है। पूरी रात भजन संध्याएं चलती है, पूरी रात प्रभु नाम का कीर्तन होता है, और ये वातावरण इतना अद्भुत और इतना अलौकिक है कि स्वतः ही समाधि की ओर मन अग्रसर होने लगता है। मैं सच कहता हूँ कि ये इस समय पूरा वातावरण, पूरा प्रवेश भक्तिमय, आनंदमय और प्रभु के ज्ञानमय वातावरण का अद्भुत प्रसार यहाँ हो रहा है। सभी संत महात्मा दिन और रात यज्ञ यहाँ हो रहा, हवन यहाँ हो रही, कथाएं यहाँ हो रही, और बहुत अद्भुत परिदृश्य इस समय। ऐसा लग रहा है कि संपूर्ण देव लोक धरती पर उतर आया है यहाँ पर। नमो नारायण। बहुत बहुत शुक्रिया दाती जी महाराज, और हम भी चाहेंगे कि बस आपके कमल चरणों में हमें झुकें और आपका आशीर्वाद जरूर जरूर मिले। दर्शकों, आप भी दाती जी महाराज का पुनीत आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम को गौर से देखेगा, क्योंकि ऐसे 12 सवाल आप लोगों की, हम लोगों की जिंदगियों से जुड़े और 12 अद्भुत उपाय बताएंगे दाती जी महाराज, और साथ ही साथ शनिदेव से संबंधित भ्रांतियों पर भी हम चर्चा करेंगे। और इससे पहले कि हम पहली समस्या को उठाएं, उससे पहले विनोद जी की समस्या सुनना चाहेंगे, जो कि रोहतक हरियाणा से जुड़ चुके हैं। विनोद जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। नमो नारायण। जी प्रणाम। बाबा जी आपको सुन पा रहे हैं? जी, मेरा नाम विनोद कुमार है, मैं रोहतक से बोल रहा हूँ। मेरी 22/10/1984 की डेट ऑफ बर्थ है। समय बोल दें जन्म का। 22/10/1984 जन्म समय।
शाम के 6:45 के 6:45 शाम का। कहाँ का जन्म है विनोद जी आपका? मेरा रोहतक कबूलपुर गांव है जी। समस्या बताएं आप अपनी। मेरे कोई भी कार्य नहीं बन पा रहा है, ना ही सरकारी नौकरी का योग बन पा रहा है। मेरी आंखों में बहुत प्रॉब्लम है और मेरी पढ़ाई को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। बहुत सारी समस्याएं विनोद जी की। बाबा जी, इनकी आंखों में बहुत प्रॉब्लम है, पढ़ाई की प्रॉब्लम है, कारोबार नहीं बन पा रहा, आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, यानी चारों तरफ से परेशानियों से घिरे हुए हैं। विनोद कुमार रोहतक हरियाणा से जानना चाहते हैं अपनी समस्या का समाधान। विनोद जी, बहुत अद्भुत उपाय बताओ। आज शनिवार का दिन है और आज के दिन ये उपाय शुरू करें और लगातार 40 शनिवार करें। हर शनिवार को 700 ग्राम सरसों का तेल 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को आप दान में दे दे। दान देने के बाद शनि मूर्ति का स्पर्श करें। घर आकर सरसों का तेल का दीपक जलाकर ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र की 5 माला जाप करें। 2014 अक्टूबर तक आप इसे उपाय करते हैं तो आपके जीवन की संपूर्ण परेशानी का निवारण होगा। नमो नारायण। प्रिया दादी जी महाराज, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली समस्या की ओर और जहां जानना चाहेंगे, बहुत मेहनत करने के बावजूद बाबा जी लोगों को सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन यहां पर घर में आ रही लक्ष्मी की बरकत की बात करेंगे कि बरकत नहीं हो पाती, क्या करें, कैसे हो समाधान? पूर्ण प्रयासों के बाद, संपूर्ण मेहनत के बाद, कठिन परिश्रम के बावजूद भी यदि आपको बरकत नहीं हो रही और प्रयास आपके विफल हो रहे और घर में धन नहीं आ रहा है, तो एक उपाय बहुत अद्भुत है जो मैंने देखा है। हर शनिवार को नित्य कर्म से निवृत्त स्नान उपरांत ये उपाय करने से बहुत लाभ मिलेगा। लगातार 40 दिन भी किया जा सकता है और 40 शनिवार भी कर सकते हैं। एक पानी वाला नारियल, 8 बादाम, 800 ग्राम सरसों का तेल सूर्य उदय से पूर्व यदि किसी वृद्ध और गरीब व्यक्ति को दान में दे दिया जाए तो घर में बरकत होगी, कारोबार की समस्याओं का निवारण होगा और जीवन खुशियों से भर जाए। ये लगातार 40 शनिवार करे, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि उपाय तभी फायदा देंगे जब आपके कर्म ठीक है। नमो नारायण। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी। और यहाँ पर हम इससे पहले की अगली समस्या उठाएं, प्रॉमिला जी भी जुड़ चुकी हैं, लेकिन हम उठाएंगे समस्या ही और जानना चाहेंगे जिन्हें नौकरी, परिवार और कैरियर में तरक्की नहीं मिल पा रही हो, ऐसे में दूसरी समस्या, उसका समाधान बताएंगे हमें दाती जी महाराज इलाहाबाद प्रयागराज से जुड़े हुए हैं इस वक्त हमारे साथ। बाबा जी, अगली समस्या यही, इसका समाधान जानना चाहेंगे। यदि संपूर्ण प्रयासों के बावजूद नौकरी, परिवार, कैरियर में सफलता नहीं मिल रही है, कैरियर में उठापटक है, प्रयासों के बावजूद भी कैरियर में प्रगति नहीं हो रही है, तो ये उपाय शनिवार को प्रारंभ करें और लगातार 43 शनिवार करें। श्रद्धानुसार लोहे के पात्र में सरसों का तेल भरकर शनि मंदिर या किसी गरीब व्यक्ति को दान में दे दे। तत्पश्चात शाम को 5 से 6 बजे के बीच में चींटियों को त्रिचोली डालना बहुत शुभ और बहुत अनुकूल है। त्रिचोली चावल का आटा, गेहूं का आटा और बूरा मिलाकर बनती है। यदि ये उपाय कोई करते हैं तो नौकरी, परिवार और कैरियर की संपूर्ण परेशानी का निवारण हो जाएगा। नमो नारायण। शुक्रिया दाती जी महाराज। और इसी के साथ हम इससे पहले की शनिदेव को लेकर तमाम भ्रांतियों के ऊपर चर्चा करें, हमें कॉल लेना चाहेंगे प्रॉमिला जी की, नंगल पंजाब से जुड़ चुकी हैं। प्रॉमिला जी, नमो नारायण। बेटे की है जी, शादी के बारे में पूछना है। वो बेटे की डिटेल्स बोल दीजिएगा आप। 9 फरवरी 1985 जी, समय 4:20 शाम को और नंगल जन्म। 9 फरवरी 1985 शाम के 4:20 का जन्म है, नंगल पंजाब का जन्म है। बेटे की शादी के बारे में और सेटलमेंट, इसकी सेटलमेंट कैसी होगी, मतलब आने वाले टाइम में सेटलमेंट कैसी होगी? अगली आवाज दाती जी महाराज की होगी, ध्यान से सुनिएगा। बाबा जी, उम्मीद करते हैं आपने इनकी समस्या सुन ली होगी, अब इसका समाधान भी जानना चाहेंगे आपसे। यदि किसी भी व्यक्ति की शादी में समस्या आ रही है या उनकी औलाद की शादी नहीं हो रही है तो ये यूनिवर्सल उपाय है और दाती महाराज का ये तीर कभी खाली नहीं गया। यदि शादी में समस्या आ रही है या शादी ठीक नहीं चल रही है, शादी में उठापटक है, तो ये उपाय आप नियमित कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पहले तो अपने गले में गौरी शंकर रुद्राक्ष 5 दाने धारण करें शनिवार के दिन अभिजीत मुहूर्त में। उसके बाद हर रोज नित्य कर्म से निवृत्त स्नान उपरांत घर में घी का दीपक जलाकर अगला स्त्रोत के 7 पाठ सुबह और शाम करते हैं तो शादी विवाह संबंधी संपूर्ण समस्या का निवारण हो जाएगा और कैरियर में भी सफलता मिल जाएगी। नमो नारायण। तो चलिए, शनिदेव को लेकर भ्रांतियों के ऊपर अब हम अपना अगला प्रश्न पूछना चाहेंगे। बाबा जी, सूर्य और शनि जहां पिता और पुत्र की शत्रुता का भाव रखते हैं, बहुत विद्वानों द्वारा यह डराया जाता है सूर्य शनि यदि कुंडली में एकत्रित हो जाएं तो आपके जीवन में इस तरह के दोष लग रहे हैं, पिता पुत्र इकट्ठे हैं, शत्रुता का भाव है, क्या ऐसा सत्य है? माते, बहुत सुंदर सवाल है कि सूर्य और शनि में शत्रुता है, जिससे मैं सहमत नहीं हूं।
घटना यह है कि किसी कारणवश सूर्य को उनकी पत्नी पर संशय हो गया था। इस बात से भगवान शनिदेव अपने पिता से नाराज जरूर हुए थे कि ये आपने ठीक नहीं किया। लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि ये पौष का महीना है और 14 तारीख को शनि की राशि में सूर्य ने प्रवेश किया। यदि इतनी बात होती तो हम मकर संक्रांति नहीं मनाने। ये तथ्य एकदम गलत है और इस भ्रम से बाहर, जब भी सूर्य शनि की राशि में प्रवेश करेगा पोबारा 25 से संपूर्ण प्रतिकूलताओं का शमन होगा और जीवन में खुशियां आएगी। इस भ्रम से बाहर आओ। पिता और पुत्र का मिलन जातक को हमेशा अनुकूलता की ओर ले जाएगा, हमेशा अनुकूलता की ओर ले जाएगा, हमेशा सूर्य अनुकूल फल देगा। ऐसा मैंने हमेशा देखा है, इसलिए इसे भ्रमित नहीं होना चाहिए, भयभीत नहीं होने। सूर्य जब मकर राशि में आता तो पूरा संसार मकर संक्रांति मनाता है। ये अद्भुत तथ्य है जो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। नमो नारायण। शुक्रिया दाती जी महाराज, आपने बहुत बड़ा जो भ्रम है उसे बहुत सुंदर तरीके से दूर किया है और वाकई एक लॉजिकल आंसर दिया है। चलिए अगली समस्या अब ये उठाएंगे जहां प्रेम ना हो तभी ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। यानी जैसे जैसे प्रेम घटे वैसे बढ़े, कहते दुराव। बिल्कुल जैसे जैसे प्रेम की घटती हैं तो दूरियां बढ़ती चली जाती हैं और यही वजह है कि तमाम प्रयासों के बावजूद बाबा जी कई लोगों को परिवार का सुख नहीं मिल पाता, परिवार में प्रेम नहीं होता। तो वो लोग क्या करें? बहुत बहुत सुंदर सवाल है। यदि संपूर्ण प्रयासों के बाद भी पारिवारिक सुख की कमी है तो रविवार के दिन ही उपाय प्रारंभ करें और लगातार 43 रविवार कर दें। श्रद्धानुसार दूध, चावल, ये दो चीजें, श्रद्धानुसार दूध और चावल का दान किसी निशक्त, निर्धन या कुष्ठ रोगी को दान में देते हैं और लगातार 43 दिन देते हैं तो पारिवारिक जो उठापटक है वो शांत हो जाएगी और जीवन खुशियों से भर जाएगा। नमो नारायण। शुक्रिया दाती जी महाराज। और अगली समस्या यानी कि आपके तर्कश का चौथा जो तीर है वो यही लेना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो दिन रात डॉक्टरों के चक्कर काट रहे हैं। डॉक्टरों को उनकी बीमारी समझ नहीं आ रही, सभी टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं लेकिन फिर भी वो बीमार है। कुछ लोग उन्हें कहते हैं आपको तंत्र बाधा है, कुछ लोग आपको कहते हैं आपके घर में प्रॉब्लम है, कुछ लोग उन्हें न जाने तरह तरह की बातें, जितने मुंह उतनी बातें। उन लोगों के लिए आज आपसे जानना चाहेंगे इलाहाबाद की धरती से वो खास उपाय जो लोग इस तरह की परेशानियों में घिरे हुए हैं। मेरा तिरकस का अद्भुत ये चौथा तीर है। रात दिन अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ते हैं, डॉक्टर को बीमारी समझ में नहीं आ रही है और नई डॉक्टर की दवा काम करी। ऐसी अवस्था में यदि बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है तो मेरा ये तिरकस का तीर अद्भुत है और ये उपाय बुधवार के दिन शुरू करें और लगातार 40 बुधवार करें या लगातार 40 दिन करें। श्रद्धानुसार मूंग के आटे की गोलियां बनाकर, जितनी आपकी श्रद्धा, 1.25 किलो, 5.25 किलो या वजन के बराबर, बुधवार के दिन श्रद्धानुसार मूंग के आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को यदि डाला जाए तो बीमारी से पीछा छूटेगा, डॉक्टर को बीमारी समझ में आएगी और दवा काम करने लगेगी और आपको निरोग्य प्राप्त हो जाएगा। ये अद्भुत टोटका, माने न माने आपकी मर्जी, लेकिन मेरे ये तर्कस का तीर कभी खाली नहीं गया, ये मैंने देखा है। नमो नारायण। शुक्रिया दाती जी महाराज। अपने दर्शकों को बता दें कि आप यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से अपनी समस्या को, बिल्कुल आपकी भी समस्या ऐसी है तो आप कार्यक्रम देख भी सकते हैं। www.shanidham.in पर लॉगिन करें या दाती.com पर लॉगिन करें। ये कार्यक्रम आपको वहां दिख जाएगा, फेसबुक पर मिल जाएगा या अदरवाइज आप MH1 न्यूज से जुड़े रहते हैं तो इस कार्यक्रम का प्रसारण दोबारा भी होता है, आप इसे दोबारा भी देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं अपनी समस्या का समाधान। यहां पर हम भिवानी से जुड़े राहुल जी की कॉल लेना चाहेंगे, उनकी समस्या सुनना चाहेंगे। राहुल जी, नमो नारायण। नमो नारायण मैडम जी। मैडम मेरा जन्म 25 जनवरी 1985 का है। दोबारा बताएं। 25 जून 1985। 25 जून 1985। समय बोल दें। समय सुबह 4:20 का है। सुबह 4:20 का। जन्म स्थान बता दें राहुल जी। भिवानी है जी। भिवानी का जन्म है। समस्या बताएं। समस्या ये जी हमारे यहाँ काम की समस्या है। क्या काम करते हैं आप? मैं तो अभी पढ़ाई करा रहा हूँ मैडम। काम करना चाहते हैं? हाँ जी हाँ। ये जानना चाहते हैं कौन सा काम करें आप? हाँ जी हाँ जी। ठीक है बाबा जी। राहुल जी जानना चाहते हैं ये काम करें तो किस चीज का काम करें जिसमें उन्हें सफलता मिले। राहुल, मेरा खूब आशीर्वाद। प्रयागराज से मां पतित पावनी गंगा के किनारे बैठकर बहुत तहे दिल से आपको आशीर्वाद दूं, जीवन में आप सफलता प्राप्त करें। गणनाएं ये कह रही कि राहुल 2016-19 अक्टूबर तक यदि आप नौकरी करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 2016 के बाद आप अपना काम शुरू करें, आपको सफलता मिल जाएगी। और जिस तरह के घर योगायोग है, आप नौकरी आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और
2016 के बाद ट्रेडिंग का कोई भी कार्य आप शुरू कर लेंगे तो आपको सफलता मिल जाएगी। और एक बात और कहना चाहता हूं मैं आपसे, जो बहुत जरूरी है, कभी कभी अपनों की बात सुन लेना, बहुत लाभ मिलेगा आपको। आपको कभी कोई परेशानी आए तो आप 2 मुखी रुद्राक्ष 11 दाने लाल धागे में गले में धारण करना, संपूर्ण परेशानी का निवारण होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। नमो नारायण। शुक्रिया बाबा जी। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि इलाहाबाद की धरती से महाकुंभ के पावन पर्व का पूरा लाभ उठाते हुए दाती जी महाराज सिद्धपीठ शनिधाम से नहीं, इस बार इलाहाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं पीठराधीश्वर, और लगातार आपकी समस्या का समाधान देने के लिए इलाहाबाद से ही आपको आपकी कुंडलियों के बारे में सुन रहे हैं और आपको समाधान दे रहे हैं। साथ ही साथ चर्चा हमारे जीवन में आने वाली परेशानियों की भी हम करेंगे। शनि की दृष्टियों को लेकर ऐसी चर्चा दाती जी महाराज के साथ बहुत सारे विद्वानों ने आपको कहा होगा आपकी कुंडली को देखकर कि शनि की यह दृष्टि आपके लिए बुरी है। तो क्या वाकई शनि की दृष्टि बुरी हो सकती है या फिर इसके पीछे कोई भ्रांति जुड़ी हुई है? लेंगे इस प्रश्न का उत्तर दाती जी महाराज से इस ब्रेक के बाद।